तो मैं तब से कर रहा हूँ जी, जब भी मौका मिलता है। अच्छा वो ये इत्तेफाक से कोई ऐसा साल है, ये कुछ है इसमें कि मेरे प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। मेरी अभी एक वेब सीरीज भी आने वाली है। सर कर रहे हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें डायरेक्शन आप दे रहे हो कोई? अभी डायरेक्शन भी जी मैं अपने लिए ही करता हूँ, जो अपना कोई प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं पहली बार नोट आपका लगाओ, मैं आप पे पूरी सीरीज बना दूंगा, आप फिक्र नोट लगाने वाले बने। सर मैं तो वो नोट लगाता हूँ कि आज रिकॉर्डिंग नहीं है। सर आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आप खाना भी बहुत अच्छा पका लेते हैं, ये भी मैंने नोट किया है। तो कोई ऐसा शौक रह गया आपको लगता है कि आपने कुछ सीखना है या अभी भी कुछ और सीखने की चाह? मुझे लगता है उसमें हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, वो है चांद पे जाना। इंडिया तो पहुंच गया, बस वो रह गया। चांद पे जाना चाहते हैं आप? नहीं, मजबूरी है, वो रह वो गया है। आपने कहा कि आपने नोट किया है, ये खाना बनाना आपने कहाँ से इनका नोट किया? मैं इनका इंस्टाग्राम देख रही थी, खाने बहुत अच्छे पका अच्छा, लेते हैं। ये आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं इनको? जी। ओह सर, ये खाने वाली बात में सदाकत है बहुत। बल्कि नबील जफर इज एक्सपेक्टेड। जी नबील साहब, बिल्कुल। उसके लिए खास मैं साग बना रहा हूँ, तो आज सारा दिन मैं यही था, बाथू ढूंढवा रहा था, कहीं से पालक आ रही थी, कहीं से सरू आ रहा था। तो आई लाइक टू। अच्छा, यानी कि ये थेरेपी है मेरे लिए, थेरेपी। ऑन डिमांड भी आप कर लेते हैं ये? हाँ जी। क्या उसके लिए खास तौर पे जरूरी है कि बंदा व्हाट्सएप कर दीजिए? अच्छा नहीं, मैं तो शायद कराची से आना हो तब आप करते हैं, या नहीं, अगर बंदा बुलबुले में काम कर रहा हो तो? नहीं, ये यहाँ के दोस्त भी आते। मेरे छोटे भाई की शादी, अगर वलीमे की रोटी पकवानी होती अबे इन पर्सन जाती तौर पे अगर कर लो। अच्छा मैं देखे बनाने का तरीका क्या होता है, मैं भी वैसे ही आपको वैसे खाने का शौक है? बिल्कुल। और खाना बनाने का शौक है? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी कुक करती हूँ। क्या करती हैं कुछ आपको? मोस्टली लाइक चाइनीज एंड ऑल। देसी मामा मेरी बहुत अच्छा कुक करती है, लाइक इट रन्स इन द फैमिली। लेकिन कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत अच्छे केक बेक करती हूँ, बहुत अच्छे, प्लस चाइनीज एंड अदर थिंग। देसी इटसेल्फ भी आता है। आपने सीखा कहीं से या वैसे ही आ गया? कभी सीखा नहीं एज सच, लेकिन ये कि वो ट्यूटोरियल्स देखते देखते भी, एंड आई फील लाइक कश्मीरियों के होता है ये, इट रन्स इन द फैमिली। लाइक व्हेनेवर आई गो इन द किचन, कुछ भी हम शुरू करूँ ना, मैंने कभी उससे नहीं डाला कि इतना चमचे ये या इतना, लाइक इट्स जस्ट अंदाजा, एंड इट टर्न्स आउट प्रीटी गुड ऑलवेज। मसले ना मुठ भर के पाना होता है। आप मजे ना खा रहे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं चाइनीज बने हैं ना। नहीं, मगर फिर भी बड़ा अंदाजा वो कह रही है। कश्मीरियों के अंदर ये कोई नहीं होता कि ये इतने एक चम्मच ये एक चम्मच वो, बस जो अंदाजा हो गया वो। कश्मीरी जिंदाबाद। इनका खाना मोस्टली जो है, खाने जो है काफी अच्छे होते हैं। सबसे बेहतर क्या बना लेती हैं? पागल तो आपने बनाया मुझे, लेकिन मुझे इतनी प्यारी है, पागल तो मैं बन ही गया हूँ, लेकिन फिर भी सबसे बेहतर क्या बनता? बता तो रही है, चाइनीज बहुत अच्छा बना। चाइनीज से भी बढ़िया चीज़ां होंदियां ने। चाइनीज ते डड्डू भी पका लेंदे ने। बताइए मैडम, आपकी कोई स्पेशलिटी हो चाइनीज में? मैं चाइनीज में चाइनीज राइस, ड्राई चिकन चिली, मंचूरियन, ऑल दीस थिंग्स। 2 प्लेटा पैक कर दो, रहता रहने देना। जी मगर वैसे हफ्सा ये बताए, मार्केटिंग पढ़ी आपने, आपको एक्टिंग का शौक एकदम से हुआ? कोई हादसा था, बचपन से सोच रही थी? कौन सी कैटेगरी है? इट वॉज अ कोइंसिडेंस। बस अचानक से लाइक मेरा सेमेस्टर ब्रेक था और मैं अपनी कज़न से मिली। उन्होंने मुझे कहा, लाइक एट दैट टाइम वो शी वाज वर्किंग इन अ कास्टिंग एजेंसी। उसने मुझे कहा तुम जरा आओ एक दफ़ा, लाइक यू नो व्हाई डोंट यू करके देखो एक्टिंग, कभी सोचा है? कभी आई वाज लाइक ठीक है, आई विल जस्ट कम। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा चलो आई विल जस्ट गेट माई पोर्टफोलियो डन। जिस दिन पहली दफ़ा गई, दिस वाज अ फीमेल डायरेक्टर जिनसे मेरी लाइक मीटिंग हुई। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने कभी एक्टिंग की है? मैंने कहा नॉट ऑन स्क्रीन, लेकिन वैसे तो बहुत एक्टिंग की है। सो लाइक देन लाइक शी गेव मी द स्क्रिप्ट, तो मैंने वो किया। तो पहला जो मैंने किया था दैट वाज किस्सा एक गाय का, इट वाज अ टेलीफिल्म। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी। तो मुझे बहुत मज़ा आया, सेट पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद राइट आफ्टर दैट आई टुक 3 months एक्टिंग क्लासेस। उसके बाद आई डिड अ प्रोजेक्ट, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, उस वक्त मेरा MBA मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मेरा BBA का एंड था। सो देन माई मदर वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं, अपना पहले MBA ख़त्म करो, एंड सो दिस वॉज ऑन द साइड। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं एक प्रोजेक्ट कर दी थी, फिर देन एक सेमेस्टर ब्रेक ले लिया। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन दिस। जब आप एक्टिंग वगैरह करते थे, कभी कैसा ड्रामा हो कि आपको कि डायरेक्टर से डांट पड़ी हो कि आप ठीक नहीं करें? कभी बहुत। इनफैक्ट मेरा पहला जो प्ले था उसमें मुझे आज भी याद है कि लाइक मैं स्टेज से नीचे उतरना था, एंड मेरी को स्टार थी समर, नीचे उन्होंने कहा उतरना है नीचे और रोना है अब ना। एंड आई वाज लाइक कैसे रोना है? तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि यू नो क्या कैसे फील में जाना है, रोना है। आई वाज लाइक नीचे आते ही बस रोना है। तो फॉर मी दैट वाज वेरी न्यू कि सीन किस तरह फील में जाना है। सो डर लगता था। और पहले इनफैक्ट वो पेजेस देखती थी, 3 पेज का सीन, एंड यू नो नेक्स्ट 5 मिनट्स में जाना है। तो ऑफ कोर्स विद टाइम आपको आइडिया होता है, लेकिन पहले वो फेयर एक बहुत होता है कि यू नो क्या होने वाला है,
10 minutes में you have to be there and then कितने takes देने हैं, seniors साथ हैं, so of course वो सब शुरू में होता है। बस रोने के लिए क्या आंखों में डालते हैं वो? ग्लिसरीन होती है। सारे होण आईਆਂ ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਇੰਜ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। वेलकम बैक जी। अरीज सर, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपको नहीं लगता आपने अदाकारी में बहुत देर से कदम रखा है? नहीं, हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है। क्या बात। अगर आज तक नहीं हुआ तो उसके पीछे भी कोई ऐसी वजह होगी जो मैं नहीं जानता। हर चीज का वक्त होता है और वही वक्त होता है। नहीं, कदम तो आपने बहुत पहले रख दिया था। हाँ जी। अब उसके बाद आपने हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता पेयर हुए हैं आप। हाँ जी, लेकिन वो उसकी टाइमिंग है ना जी। अब मैं चाहता, अब जब इतने पाकिस्तान के चैनल्स लॉन्च किए हैं, बिल्कुल, तो जाहिर बात है तमाम मालकान मेरे ही जानने वाले हैं, उन्हीं के चैनल्स लॉन्च किए हैं। तो मैं भी चाहता हर ड्रामे में हो सकता था ना जी, हर चैनल पे, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मगर मुझे एक बात है शहजाद, जिस तरह आपने कहा आपकी फैमिली के अंदर भी कोई इस फील्ड में नहीं था और आप पहले जो गए यू बिकेम अ ग्राफिक पर्सन एंड अ विजुअल आर्टिस्ट, ठीक है? यस। उसके बाद आप एक्टिंग की तरफ आए हैं। ये आपको जो पहला ख्याल आया था ग्राफिक्स का और उस जमाने में बैक इन द 90s, व्हाट मेड यू गो देयर? मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम फ्लंक कर गया था, तो मेरी सारी फैमिली मिलिट्री है और मैंने भी करियर सोल्जर बनना था। और जब मैंने फ्लंक किया, मैं नहीं जा सका, वरना मैं आलमगीरियन होता, तो मेरे पास चॉइस थी पुलिस सर्विस में जाने की, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट थिंग हमारे यहाँ उसी को समझते थे कि अगर फौज में मैं फेल हो गया हूँ तो चलो पुलिस में चला जाऊँ। तो वो मैंने कुछ अपने रीजंस बताए अपने वालिद को। बस इत्तेफाक ये था, मेरे अंकल मरहूम वो पुलिस में थे, वो भी बैठे हुए थे, तो मैंने 2-3 बातें की तो मुझे चपेट पड़ी है अंकल से। हाँ, वो ज़ाहिरी बात है, मैंने कहा जी मैं ये लाइफस्टाइल नहीं चाहूँगा। तो मुझे कुछ करने को और आता ही नहीं था। तो एक दोस्त मेरा अमेरिका से आया, उसने मुझे देखा, बोला यार ये जो तुम कीड़े मकोड़े बना रहे होते हो, तुम्हें पता है इसकी डिग्री होती है? मुझे वाकई नहीं पता। तो मैंने NCA में अप्लाई किया और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। नहीं हुआ। देन आई वेंट टू द US। ओके। फिर वहाँ पे क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं थी, स्टैटिस्टिक्स नहीं थी, तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेन वाली बात है ना जी, कौन सा हेमिस्फीयर आपके दिमाग का चलता है। तो फिर मैं इस तरफ आ गया। तो कोई ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट था। लोगोज में बचपन से बनाता था कि घर में मेडेलियंस, यूनिफॉर्म्स, इंसिग्नियाज, सारी उम्र यही देखे थे अपनी पूरी फैमिली में, तो वही मैं ड्रॉ करता रहता था। तो वो उससे फिर मेरा डिज़ाइन की तरफ रुझान ज़्यादा गया और बहुत से लोग, वो फिर प्रोफेशन बन गया। और बहुत से लोग वाकिफ नहीं, वो आपको एज एन एक्टर जानते हैं, मगर ये जो आप मुख्तलिफ चैनल्स देखते हैं उसके अंदर बहुत सौ के लोगोज जो हैं जो आप देखते हैं वो साहब ने डिज़ाइन किए हुए हैं। उनकी स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने की हुई है। ये इनका वो काम है जो आम आवाम तक। वो 6 सितंबर का जो आप देखते हैं यौम दिफा पूरे पाकिस्तान में, वो मेरा है। और इस तरह के लातादात काम हैं जो मैंने किए और मैं करता हूँ। मेरा मेन प्रोफेशन तो कम्युनिकेशन है। सर, अगर वासे भाई के लिए कोई लोगो बनाना हो तो क्या बनाएं? इनका तो मुझे जहाँ तक अगर गलत याद ना हो, इनके तो इनिशियल्स का ऑलरेडी मैंने डीपी देखा था। ये अपने व्हाट्सएप पे डीपी जो लगाई है ना, बंदा देख के कहता यार इन्हों ना ही लिखना चाहिए, मुंह नहीं सी विखाना चाहिए। होता है ना जिंदगी में कुछ चीजें। अच्छा, बहुत लोगों का मसला क्या होता है, जो होस्ट होता है ना, क्योंकि उसका काम होस्ट करना ही है, तो मेरा थोड़ा वो आपकी तो जो ताल्लुकात हैं और फॉर्मेट है वो ऐसे ही है। बट बड़ी मैं इज़्ज़त करता हूँ इनकी एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर। मुझे याद कि एक अवार्ड्स हुए थे जिसमें मैं भी राइटर था एक फिल्म का और ये भी थे, और इनको अवार्ड मिला और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी। और ये बड़ा कम होता है कि आप दिल से कहते नहीं यार ही हैज़ डन अ गुड जॉब। सेकेंड, I'd like to take this opportunity, एक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बन रही है, उसके पीछे ये बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, आपका मजाक अपनी जगह, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। इनकी सच में लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे लिए ना घर दा अंकर दाल बराबर वो इस वजह से। लेकिन मैं आज अफसा आई हूँ, मैं तो बस अफसा मुझे एक सच बताएं, आपने कभी झूठ नहीं जिंदगी में बोला, एक सच बात बतानी। इधर से जैसे आप मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मैं भी उधर से आपको उतना ही लग रहा हूँ। आपने झूठ नहीं जिंदगी में बोला, बस नहीं जरा बोल नहीं ना रहे था, मकसद में प्यारा नहीं लग रहा। कौन ऐसा शख्स है जो आपको बहुत प्यारा लगता हो कि इस तरह का हीरो होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए? आई थिंक कोई हीरो आइडियल नहीं होता है, वो सब एक टाइम आता है जिधर आपको वो हीरो और वो आइडियल ये चीज़ें नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट समबडी हु रिस्पेक्ट्स यू, और वो एक आपका एक ऑरा होता है, यू नो। मसलन आपका वो आइडियल जो बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, ये नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक आई हैवंट मेट एनीबडी
जो ऐसा मुझे लगे कि ही इज द राइट पर्सन। कैसे साहब आप रोज हमारे मेहमान से पूछते हैं कि उनका आइडियल क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस तरह की लड़की आपकी आइडियल है? मैं तो 19 साल का था जिससे शादी कर ली थी मैंने, वही नहीं मतलब एक तो जर्नी। अब उसके बाद आइडियल तो नहीं बचता, आइडियाज रह जाते हैं। मगर आप जो उनको कह रही हैं आप अपना बता दीजिए ना। अपना आज बताएं, आपका क्या आइडिया? मैंने अभी तक ऑनेस्टली नहीं सोचा। आइडियल ना भी हो, बस अच्छा इंसान हो वही ठीक है। मुझे लगता है आप कभी आइडियलाइज नहीं कर सकते किसी को। जब वो सही इंसान होता है उसको फिर आपको उस वक्त ये नहीं होता कि ये वैसा फिट हो रहा है, वो आपको इट जस्ट हैपेंस। वो जो मौका है जिसके ऊपर आपकी आंखों में पट्टी बंधनी है वो चाहे जो भी हो सामने बन जाएगी। हकीकत होनी चाहिए ना कि ये खूबी होनी चाहिए अच्छे इंसान में, क्या खूबी होनी चाहिए ये तो आप बता सकती हैं ना। आप मुझे लगता है आजकल लोगों में इंसानियत की बहुत कमी है, इंसानियत होनी चाहिए। जो आप कह रही है ना, इफ आई मे, जी जी, जीने के लिए बेहिसी अब लाजमी हो गई है। हाय हाय। और ये जो हम देख रहे हैं जो गजा में हो रहा है, हम तो चले बहुत दूर बैठे हुए हैं इस वक्त, हमारी मजबूरी है ये। तो वो जीने के लिए बेहिसी को अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, और जो हो रहा है इस वक्त और जैसा हो रहा है उनके साथ, और वो अगर आप सोचें तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते, ना शो से कर पाएंगे, ना इन बातों से कर पाएंगे, ना इनसे कर पाएंगे। इंसान सरवाइव करना सीख जाता है, और ट्रॉमा जो है ना वो बहुत बड़ी कैटलिस्ट होती है ह्यूमर की, ट्रॉमा। तो आई बिलीव वो जो आप कह रही हैं ना वो हमारी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको गुड लक, जिनको आप ढूंढ रही हैं इंसानियत वाले, अल्लाह करे आपको मिल जाए, बल्कि मिल जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में बता दीजिएगा, मिल जाए।